गमक संगीत रत्नाकर में तीसरे अध्याय के 87 से 96 श्लोकों में गमक का वर्णन है। गमक की परिभाषा देते हुए कहा गया है, सर्वस्य कंपो गमकः, अर्थात स्वर के कंपन को गमक कहते हैं। गमकों की संख्या संगीत रत्नाकर में 15, संगीत समयसार में 7, संगीत पारिजात में 20 कही गई है। संगीत रत्नाकर आधार ग्रंथ होने के कारण इसमें उल्लिखित 15 गमक का वर्णन संक्षेप में किया जा रहा है। संगीत की मात्रा लगभग 1 सेकंड के बराबर होती है, जिसका पारिभाषिक नाम लघु है। सामान्य बातचीत करते समय जितना समय 5 हर्षव अक्षर बोलने में लगता है, यह संगीत की मात्रा मानी गई है, जिसे लघु कहते हैं, और लघु के आधे भाग को द्रुत कहा गया है। त्रिप द्रुत कालमान में स्वर के 4 बार कंपन करने को त्रिप गमक कहा गया है। इसकी ध्वनि छोटे डमरू की तरह सुनाई देती है। दूसरा, स्फुरित द्रुत कालमान यानी आधे सेकंड में स्वर के 3 बार कंपन करने से स्फुरित गमक का निर्माण होती है। तीसरा, कंपित द्रुत कालमान में स्वर के 2 बार कंपन करने से कंपित गमक होती है। चौथा, लीन द्रुत कालमान में, अर्थात एक लघु कालमान में 2 बार स्वर के कंपन से लीन गमक मानी जाती है। पांचवा, आंदोलित लघु कालमान, अर्थात 1 सेकंड की गति से स्वर को कंपित करना आंदोलित गमक कहलाता है। वली गमक अनेक प्रकार से वक्र युक्त स्वरों का द्रुत गति से प्रयोग वली गमक कहलाता है। त्रिभिन्न 3 सप्तकों में घन गंभीर आवाज से बिना रुके स्वर का प्रयोग त्रिभिन्न गमक कहलाता है। कुरुल कोमल कंठ से अलग अलग स्वरों के दोनों को इस गमक में दिखलाना होता है। नौवां, आहत प्रयुक्त स्वर से अलग स्वर को झटके से लगाकर पुनः मुख्य स्वर पर आना आहत गमक कहलाता है। उल्लासित आगामी स्वर पर क्रमानुसार जाना उल्लासित गमक कहलाता है। प्लावित शब्द पलुत से बना है। 3 लघु कालमान से पलुत बनता है। पलुत की गति से स्वर का कंपन प्लावित गमक है। 12वां, हुंफित हृदय से हुंकार युक्त ध्वनि हुंफित गमक है। 13वां, मुद्रित मुख को बंद करके स्वर के प्रयोग से मुद्रित गमक कही गई है। 14वां, नामित प्रयुक्त स्वर के नीचे वाले स्वर को कर्ण के रूप में लेना नामित गमक है। 15वां और सबसे अंतिम, मिश्र 2 या 2 से अधिक गमकों के मिलने से मिश्र गमक होती है।